21 दिसंबर 2023 छत्तीसगढ़ का हसदेव अरण्य का वो हिस्सा जो कोरबा जिले की सीमा पर सरगुजा जिले के उदयपुर तहसील में पड़ता है। यहाँ के गांव घाटबर्रा के पेंड्रामार जंगल को पूरी तरह काट दिया गया। जंगल बचाने वाले वहाँ के लोगों को हिरासत में ले लिया गया या तो उन्हें अपने ही घर में नजरबंद कर दिया गया। 3 दिन के अंदर सरकार ने यहाँ पर कोल माइनिंग के लिए पारसा ईस्ट और केंते बसन पीईकेबी के लिए 15,000 से ज्यादा पेड़ काट दिए। पेड़ काटने का ये काम पहली बार नहीं हुआ था। इससे पहले सितंबर 2022 में 43 हेक्टेयर में लगे 8,000 पेड़ काटे गए थे। तो सरकार आखिर ऐसा क्यों कर रही है? तो चलिए जानते हैं आखिर हसदेव में चल क्या रहा है। हसदेव का जो जंगल है वो तकरीबन 1,70,000 हेक्टेयर में फैला हुआ है, यानी ये बहुत ही बड़ा जंगल है। इस जंगल में से हसदेव नदी बहती है जिस पर मिनी माता बांगो डैम बना हुआ है, जो आसपास के जांजगीर, चांपा, कोरबा, बिलासपुर जिले के लोगों और खेतों की प्यास बुझाता है। हसदेव जंगल मध्य प्रदेश के कान्हा के जंगल और झारखंड के पलामू जंगलों को जोड़ने का काम करता है। यहाँ पर पक्षियों की 82 प्रजातियां, 167 प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है, जिसमें से 18 संकटग्रस्त और लुप्त होने की कगार पर है। ये हाथियों का मुख्य प्रमुख रहने का स्थान बताया जाता है और आने जाने की जगह भी है। अगर यहाँ से जंगल काटा गया तो हाथी कहाँ जाएंगे? वो हाथी आसपास के गांवों में जाकर गांवों को उद्ध्वस्त कर देंगे। अगर इस सारे मामले को मोटे मोटे तौर पर बताऊं तो 2011 में केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा ये मामला शुरू हुआ, जिसमें 1898 हेक्टेयर जमीन माइनिंग के लिए राजस्थान राज्य विद्युत उत्पीड़न निगम लिमिटेड RRVUNL को दे दी गई। जिसके बाद 2011 में इसे 2 चरणों में बांटा गया। चरण 1 762 हेक्टेयर जमीन और चरण 2 में 1136 हेक्टेयर जंगल शामिल थे। इसके बाद 2013 में इसमें अडानी ग्रुप की एंट्री हुई। इसके बाद 5th कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन करते हुए माइनिंग की गई, जिसमें 30,000 पेड़ काटे गए और अब 2.5 लाख पेड़ और काटे जाने वाले हैं। मोदी जी, वाह वाह वाह। लोगों द्वारा किए जाने वाले आंदोलनों का एक सिंपल सा रीजन है कि जंगल टूटने के बाद 700 से 800 परिवार बिखर जाएंगे, जिसमें 10,000 से ज्यादा लोग हैं और ये लोग 60 से 70% इसी जंगल पर आधारित है। जंगलों के जानवरों के घर बिखर जाएंगे। जो जंगल में नदी है उस पर असर पड़ेगा। अगर नदी पर असर पड़ा तो आसपास के गांवों पर, जिलों पर असर पड़ेगा। इसलिए सभी तरफ सेव हसदेव के नारे लग रहे हैं, सिर्फ देश में ही नहीं, देश के बाहर भी। Save Hasdeo. Save Hasdeo. Save Hasdeo. Save Hasdeo. Save Hasdeo. और ये प्रॉब्लम सिर्फ हसदेव की नहीं है, ऐसा पूरे देश में चल रहा है। लद्दाख की प्रॉब्लम, मणिपुर की पहाड़ियाँ जला दी गई, बक्सवा की प्रॉब्लम, जोशीमठ की प्रॉब्लम्स, उत्तरकाशी की सुरंग का गिरना और आज लक्षद्वीप पर मंडरा रहे सारे खतरे, इन पर सरकार किसी भी तरह से ध्यान नहीं दे रही है। मेरे एक के कहने से कुछ नहीं होगा। आप सभी को देखना होगा कि सरकार किस तरह से सारे मामले दबा रही है और मीडिया क्या कर रही है। मेरी आपसे विनती है कि आप एक मीडिया बने।